गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैथ का तीसरा लेक्चर है। कल आपको दो वीडियो दिया गया, एक लगभग 14 मिनट का था और एक 9-10 मिनट का था। अचानक जो वीडियो बन रहा था लास्ट वाला, तो लाइट चली गई, जिसकी वजह से वीडियो पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया। तो उस वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर जो तीसरा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको करके दिखाने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो ये कैसे बनेगा। मैंने बच्चों से ये बातें कर रहा था कि अगर कोई बहुपद दिया जाए और उससे शून्य पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। फिर हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुपद के एक शून्यक दे देता है और अन्य शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक शून्यक -2 है तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कहा गया है कि एक बहुपद है जिसका मान ये दिया गया है, इस बहुपद का एक शून्यक -2 है। एक शून्य क्या है? -2 है। तो अन्य शून्य क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये त्रिघात बहुपद है। जब ये त्रिघात बहुपद है अर्थात इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होना चाहिए, जबकि इसमें कहा गया है कि इस बहुपद का एक शून्यक -2 है। तो अन्य शून्यक क्या होगा? चाहे अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अन्य यानी कहने का मतलब ये एक बहुपद त्रिघात है तो इसके 3 शून्यक होंगे। अब 3 शून्यक में एक शून्यक दे रखा है तो अन्य कितने होंगे? और 2। तो इसका मतलब हुआ 2 आपको निकालने हैं। तो बच्चों को जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके लिए जरूरी यह है कि जब आप हल करेंगे, देखिए मैंने ये लिखा सॉल्यूशन यानी हल। जब आप हल करेंगे तो ऐसे हल करेंगे, क्योंकि इसका एक शून्यक दे रखा है कितना? -2। तो शून्य का मतलब होता है x का मान। तो यानी एक x का मान इतना दे रखा है, 2 और x का मान आपको निकालना है, क्योंकि x का 3 गो मान आएगा इसमें। तो आपने यहां देखा, मैंने लिखा x बराबर -2, यानी अगर इस बहुपद का ये शून्यक है इसका मतलब ये x का मान है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x बराबर -2, फिर -2 को इस साइड में लिया तो इधर माइनस में है तो ये प्लस हुआ, x + 2 = 0। अब ये जो समीकरण मिला इसको मैंने बहुपद के फॉर्म में लिखा, और जो बहुपद के फॉर्म में ये मैंने इसको यानी समीकरण को बहुपद के फॉर्म में लिखा, और ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद को मैंने ऐसे लिखा और लिख करके अर्थात इस बहुपद में अब मैं इस बहुपद से भाग दिया। भाग देने के बाद देखा कि शेषफल 0 आया। उसके बाद ये जो भागफल है आप देख रहे हैं, ये जो भागफल है, भागफल मिला x² प्लस 11x प्लस 10। तो इस बहुपद को पुनः हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद जो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से बनाने का तरीका है उस तरीका से जब इसको हम हल करेंगे तो x का 2 और मान आएगा। यही दोनों मान इस बहुपद के लिए अन्य शून्यक होगा। ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अन्य शून्यक जो है कौन कौन सा है? -1 और -10, क्योंकि एक x का मान आया -1 और दूसरा वाला x जो है उसका मान आया -10। तो मैंने लिखा अन्य जो शून्यक निकालना था वो शून्य क्या है? -और -10, -1 और -10। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि सभी शून्यक बताओ। तो बताइए, इस बहुपद का एक शून्यक आपको दे रखा है -2 और 2 शून्यक आपने निकाल लिया, कौन कौन? -1 और -10। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो सभी शून्यक होगा कौन कौन होगा? -2, फिर -1, फिर -10। तो बच्चों को ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई बहुपद दे दे, उसका एक शून्यक दे दे, तो आप उसको x का बराबर कर देंगे, x के बराबर लिख करके इसको संख्या को इस साइड में भेजेंगे,
समीकरण बनाएंगे, समीकरण से बहुपद बनाएंगे और इस बहुपद से दिए गए इस बहुपद में हम भाग कर देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल को पुनः जो है द्विघात समीकरण को जिस तरीके से आप हल करते हैं वैसे हल करके x का और भी मान निकाल लेंगे और यही जो मान निकलेगा वो अनशून्यक होगा और जब तीनों के वैल्यू को लिख देंगे तो सभी शून्यक हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बच्चे जो है पूछ सकते हैं, बेहतर ढंग से इसको आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक और डिफरेंट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिखा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि बहुपद इतना के दो शून्यक क्रमशः इतना एवं इतना हैं तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यानी बच्चों को ध्यान में रखना है कि एक बहुपद आपको दिया गया है जिसका मान ये दिया गया है, अर्थात ये 4 घात में बहुपद है। अब ये 4 घात का बहुपद है तो बच्चे जानते हैं कि इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि जो बहुपद जितने घात का होता है उसके उतना ही शून्य होते हैं। तो ये 4 घात का बहुपद है क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात 4 है। तो आप बोलेंगे कि ये 4 घात का बहुपद है तो इस बहुपद के 4 शून्यक भी होंगे। तो 4 शून्यक में बच्चों को 2 शून्यक दे रखा है। प्रश्न में क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक क्रमशः -√3/2 एवं 3/√3/2 हो तो इस बहुपद के 2 शून्यक दिया गया है ऑलरेडी। एक शून्यक का मान है रूट यानी √3/2 माइनस में -√3/2 और एक है प्लस में √3/2। तो 2 शून्यक दे दिया गया और आपसे सभी शून्यक पूछा जा रहा है। तो सभी जब 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे जिसमें 2 दिया गया है, इसका मतलब 2 और पता कर लेंगे। तो 2 ये और 2 जो हम पता करेंगे वो दोनों को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा और 4 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों को ध्यान में ये रखना है कि 2 शून्यक तो दे दिया गया, लेकिन ये बहुपद कौन सा है, 4 घात का बहुपद है। तो जब 4 घात का बहुपद है 2 शून्यक उसका दिया गया है तो आपको 2 शून्यक और निकालने हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों को ध्यान में रखना है कि जब ये 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे जिसमें 2 दे रखा है तो इन्हीं दोनों के सहायता से हेल्प से और हम 2 को निकालेंगे जो अननोन है, जो कि नहीं दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, चूंकि ये जो है शून्यक है इस बहुपद का, शून्य का मतलब होता है x, y या z या ABCD का मान। तो इसमें जो चर राशि है ये चर राशि x के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के लिए x का 4 वैल्यू आएगा। उन 4 वैल्यू में से 2 वैल्यू दिया गया है जो कि ये और ये है, यानी एक x का मान ये है तो दूसरा x का मान ये है। तो इस तरीके से मैंने कहा जब इसको हम हल करेंगे तो एक बार x बराबर -√3/2 लिखेंगे और एक बार x बराबर 3/√3/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों शून्यक हैं इस बहुपद का। तो मैंने शून्य का मतलब होता है x का मान, तो मैंने लिखा x बराबर -√3/2, फिर मैंने लिखा x बराबर प्लस में √3/2। इसको पुनः इस माइनस वाले को इस साइड में लाया, ये प्लस हो गया। इसी तरीके से ये प्लस वाले को इस साइड में लाएंगे, माइनस हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान लिया। फिर समीकरण 1 और 2 को के संगत पक्षों में गुणा करने पर, देखिए मैंने लिखा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, मैंने कहा कि दोनों के संगत पक्ष को गुणा कर रहे हैं। तो बाएं वाला पक्ष ये है तो इसका बाएं वाला पक्ष ये है, तो दोनों संगत पक्ष हुआ, इन दोनों को मैंने आपस में गुणा कर दिया। यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं दिया तो मैंने इसके लिए कोष्टक का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों को ध्यान में रखना है कि मैंने इन दोनों को आपस में गुणा किया, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो आप बच्चे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस √3/2 इंटू x माइनस √3/2 इज इक्वल टू
यहाँ 0 और यहाँ 0, तो मैंने 0 में 0 से गुना किया। बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बच्चे जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो a के जगह पे है मैंने x का स्क्वायर किया, जो b के जगह पे है उसका स्क्वायर किया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, रूट अंडर 3/2 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये केवल 3/2 होगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं जो रूट वाली संख्याओं को 2 बार गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। फिर ये जो है बट्टा के फॉर्म में आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 1 लिखा, 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आया, फिर बट्टा के जो घटाव के रूल होता है उससे मैंने घटाया, घटाने के बाद ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, 0/1 लिखा। फिर मैंने क्या किया, इसमें तिरछा तिरछी गुना कराया, तो एक में जब 2x स्क्वायर माइनस 3 से गुना होगा तो ये 2x का स्क्वायर माइनस 3 ही आएगा, और इस 2 से जब 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। अपना काम यहां तक बन गया, जो कि एक समीकरण बना 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हम बहुपद के फॉर्म में लेकर के और पुनः इस जो बहुपद है जो px का वैल्यू दिया गया है, इस बहुपद में हम इस बहुपद से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे कि बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, इस बहुपद को हूबहू मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ जो ये बहुपद मिला हमको नया, इस बहुपद को मैंने यहाँ लिखा। अब इस बहुपद में इस बहुपद से भाग कर दिया, जैसे कि चर संख्याओं का भाग होता है, या ये कहा जाए कि बहुपद का भाग होता है। तो ये वाला बहुपद जो है मैंने यहाँ पे लिखा, और जो नया बहुपद हमको मिला इसको यहाँ पे लिखा, और इस बहुपद से इस बहुपद में मैंने भाग दे दिया। भाग देने के बाद देखा कि शेषफल 0 आ रहा है। फिर वही काम, फिर मैंने देखा कि भागफल क्या आ रहा है, तो भागफल मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को पुनः जो हम समीकरण के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और ये द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को जिस तरीके से गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं हल करेंगे। हल करने के बाद यहाँ से x का 2 और वैल्यू आएगा, जैसे कि बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ बना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, है कि नहीं। जब दोनों को 0 के बराबर किया तो एक जगह से x का मान आया 2, और एक जगह से x का मान कितना आ गया, -1। तो बच्चे इस तरीके से कह सकते हैं, बच्चे इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि इस बहुपद का 2 शून्यक पहले से दिया गया था। एक का मान था -√3/2 और दूसरा था +√3/2। तीसरा मिला हमको 2 और चौथा का मान आ जाएगा -1। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ये 4 घात का बहुपद है तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो 4 शून्यक होंगे, 4 मूल होंगे, और वो कौन कौन होगा, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और चौथा ये होगा, क्योंकि x का अलग अलग 4 मान आ रहा है। इसका कारण है कि ये 4 घात का बहुपद है। तो हम ये लिख सकते हैं, चूंकि आपसे सभी शून्यक पूछा है इसलिए आप कह सकते हैं सभी शून्यक बराबर कौन कौन सा रहा है, तो माइनस में √3/2, फिर दूसरा प्लस में √3/2, तीसरा आपने हल किया था आ गया 2, और चौथा जो शून्यक वो क्या है, -1। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। बच्चों को ये बात ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है, आरडी शर्मा में भी दिया गया है। तो बच्चे जो है बेहतर ढंग से इसको एक बार जो है देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और ध्यान में यही रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई बहुपद दे दिया गया, उसका 1, 2 या कितना भी शून्यक दे दिया गया, शून्यक का मतलब होता है x का मान, बारी बारी से हम इसको x के बराबर करेंगे, इसको x के बराबर करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और बराबर करने के बाद इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद इस तरीके से आप देखेंगे जब हल करेंगे तो यहाँ पे एक और समीकरण बनेगा। इसको समीकरण न लेकर के बहुपद के फॉर्म में ले लेंगे, जो यहाँ मिलेगा इसी से इस बहुपद में पुनः भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो भागफल मिलता है, इस भागफल को पुनः आभाज्य गुणनखंड या जो है आभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से जिस तरीके से आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं ऐसे हल करेंगे। पुनः x का 2 वैल्यू और आएगा, तो ये वैल्यू ही इस बहुपद का खोया हुआ या अनशून्यक होगा। कभी कभी बोलता है कि इस बहुपद का 2 शून्यक ये है तो अनशून्यक ज्ञात करो, तो जब अनशून्यक कहेगा तो इसका जवाब केवल ये होगा।
अगर पूछ रहा है इसमें कि सभी शून्यक ज्ञात करो, तो आपको ये 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक लिखने पड़ेंगे, जिसमें इसको 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 और इसको अर्थात चारों को हम वहां पे लिखेंगे। ठीक है ना। तो बच्चे बेहतर ढंग से इसको जो समझे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, आप कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और जो कि कल जो लेक्चर था उस लेक्चर को अगर आप सुन लिए होंगे और समझे होंगे, तो बच्चों के लिए जो है मैं होमवर्क दूंगा, और होमवर्क में यही रहेगा, जो होमवर्क है इस टॉपिक का, जैसे जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.3, तो प्रश्नावली 2.3 का अब हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक का यानी जो पॉलिनोमियल टॉपिक था, जो बहुपद नाम का टॉपिक था, तो ये टॉपिक का आज एंड हो गया, लास्ट हो गया। मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस टॉपिक में अब जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली 2.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं। और इस एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आप कोशिश करेंगे, चूंकि आपको बहुत कम होमवर्क मिल रहा है और घर पे बहुत टाइम है, आप हर टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो जो है बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी का जो मैथ बना रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपके पास और भी प्रकाशन हो, जैसे भारती भवन हो, आर डी शर्मा हो, लुसेंट हो, आर एस अग्रवाल हो, ठीक है ना, तो जो भी आपके पास प्रकाशन का मैथ है, आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको करने की कोशिश कीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।